प्रश्न है सरल कीजिए। 25 गुणित टी की घात ऋण 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणित 10 गुणित टी की घात ऋण 8। टी यहाँ पर 0 नहीं है, तो क्या कर सकते हैं अपन? 25 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 2 गुणित टी की घात ऋण के 4 बटे 5 की घात ऋण 3 गुणित 10 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणित 5 गुणित टी की घात ऋण का 8। अब यहाँ पर देखिए 5 को लिख सकता हूं मैं 5 की घात 1 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान, दोनों के मध्य भाग का निशान, तो क्या होगा? घाते घटेगी। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? 5 की घात 2 ऋण 3, तो ऋण धन हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 5 की घात 2 और 3 5। ठीक है, अब यहाँ भी टी की घात ऋण 4 टी की घात ऋण 8, तो आधार समान, दोनों भाग में हैं तो घाते घटेंगे, तो टी की घात ऋण 4 ऋण 8। ठीक है, तो यह ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो टी की घात कितनी मिलेगी हमें? 4 धनात्मक बटे क्या रहेगा? 2 गुणित 5। अब यहाँ इसे हल करेंगे तो 5 से 1 5 कट जाएगा, तो इसकी घात क्या है? 1 है, भाग में है तो घाते घटेगी, तो 5 की घात 5 ऋण 1, तो 5 की घात 4 हो जाएगा। 5 की घात 4 गुणित टी की घात 4 बटे 2। इसे यदि सरल करना चाहें तो 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी 625 बटे 2 और टी की घात 4। ये हल हो गया हमारा सवाल। 5 की घात 1 लिख सकते हैं। देखिए आधार समान, दोनों के मध्य भाग का निशान, तो क्या होगा? घाते घटेगी। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा? 5 की घात 2 ऋण 3, तो ऋण धन हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें? 5 की घात 2 और 3 5। ठीक है, अब यहाँ भी टी की घात ऋण 4 टी की घात ऋण 8, तो आधार समान, दोनों भाग में हैं तो घाते घटेंगे, तो टी की घात ऋण 4 ऋण 8। ठीक है, तो यह ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा, तो टी की घात कितनी मिलेगी हमें? 4 धनात्मक बटे क्या रहेगा? 2 गुणित 5। अब यहाँ इसे हल करेंगे तो 5 से 1 5 कट जाएगा, तो इसकी घात क्या है? 1 है, भाग में है तो घाते घटेगी, तो 5 की घात 5 ऋण 1, तो 5 की घात 4 हो जाएगा। 5 की घात 4 गुणित टी की घात 4 बटे 2। इसे यदि सरल करना चाहें तो 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 यानी 625 बटे 2 और टी की घात 4। ये हल हो गया हमारा सवाल।